हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है? सिमेट्री। उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है वो हम देख लेते हैं। In mathematics, symmetry means that one shape is identical to the other shape when it is moved, rotated or flipped। क्या बोला जा रहा है? मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, सिमेट्री का मतलब है एक शेप जो है वो दूसरे शेप से बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम डिट्टो दिखती है। ठीक है, जब भी हम उसको घुमा रहे हैं, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या फिर फ्लिप कर रहे हैं, दोनों ही शेप्स हमें क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव सिमेट्री वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकल। बोला जा रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिमेट्री नहीं है तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट या उस फिगर को हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, सिमेट्री के बाद हम देख लेते हैं लाइन सिमेट्री क्या होती है। अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। क्या बोला जा रहा है? फिगर में हम लाइन सिमेट्री तब बोलेंगे जब हम उस लाइन के अकॉर्डिंग जब फिगर को फोल्ड करते हैं तो वो दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है, रेक्टेंगल में मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग जब इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे में फोल्ड करती हूँ रेक्टेंगल को, तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। तो इन लाइंस को ही क्या बोला जाता है? इन लाइंस को ही बोला जाता है लाइन सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ऐसे ही रेक्टेंगल के अलावा अगर आप स्क्वायर को देखो, रेक्टेंगल के अलावा अगर आप यहाँ पे स्क्वायर बनाते हो, ठीक है, तो स्क्वायर में आपको एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप स्क्वायर को जब फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। ऐसे ही अगर आप ऐसे में लाइन ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तब भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो एंड देन डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एंड अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो तब भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो इन टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर हमें स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब लाइन सिमेट्री पढ़ लिया, अब लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स हम देख लेते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स की अगर हम बात करें, आपको अच्छे से पता है, अगर हम पॉलीगॉन्स की बात करें तो पॉलीगॉन्स क्या है? क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है? रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं, वो क्लोज फिगर्स होते हैं जिनकी सारी ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स क्या रहते हैं? बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। वही बोला जा रहा है कि पॉलीगॉन को हम रेगुलर तब बोलेंगे जब उसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी एंड सारे ही एंगल्स इक्वल मेजर के हो जाएंगे। ठीक है, दस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। इसलिए अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, जिसमें 3 साइड्स रहती हैं, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की रहती हैं। ठीक है, इनफैक्ट तीनों एंगल्स भी इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो क्या देके रखा है? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रेगुलर बिकॉज ईच ऑफ इट्स साइड्स हैज सेम लेंथ एंड ईच ऑफ इट्स एंगल्स मेजर 60 डिग्री। बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर इसलिए है क्योंकि सारी साइड्स उसकी सेम लेंथ की है एंड सारे ही एंगल्स का मेजरमेंट कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, देन उसके बाद
अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर के बारे में क्या दे के रखा है, अ स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर बिकॉज ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। बोला जा रहा है स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि सारी ही साइड्स इक्वल लेंथ की है एंड सारे ही एंगल्स राइट एंगल्स रहते हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, इट्स डायगोनल्स आर सीन टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। बोला जा रहा है जो स्क्वायर रहता है उसके डायगोनल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर बनाया हमने, तो यहाँ पर जो इसके डायगोनल्स रहेंगे ना एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बिल्कुल राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आ गया समझ में? इसको मैं आपको और डिटेल से समझाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्वायर की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर की, तो स्क्वायर में डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद डायगोनल्स क्या हो रहे हैं आपको दिख ही रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे नाम लिख दें ए बी सी डी एंड जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, इंटरसेक्ट होने के बाद ये जो डायगोनल है ए सी, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाता है। एंड ये जो बी डी डायगोनल है ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाता है। ठीक है, साथ में जितने भी एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, सभी कितने के आते हैं, 90 डिग्री के, मतलब राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स डायगोनल्स आर सीन टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, तो पेंटागन में बेसिकली 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स रहते हैं, लेकिन अगर पेंटागन रेगुलर पेंटागन है तो उसके सारे 5 साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे एंड पांचों एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के रहेंगे। ठीक है, इफ अ पेंटागन इज रेगुलर नेचुरली इट्स साइड्स शुड हैव इक्वल लेंथ। यू विल लेटर ऑन लर्न दैट द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स इज 108 डिग्री। मतलब बाद में बड़ी क्लासेस में आप क्या पढ़ोगे कि हर एक एंगल जो पेंटागन का रहता है ना, रेगुलर पेंटागन का, वो 108 डिग्री का होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन में 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स रहते हैं, लेकिन अगर हेक्सागन का जो फिगर है वो रेगुलर हेक्सागन है तो उसके 6 साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के रहेंगे एंड जो 6 एंगल्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट के रहने वाले हैं। ठीक है, अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स एंगल्स मेजर 120 डिग्री। एंड बोला जा रहा है हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में जो हर एक एंगल रहता है ना वो 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है, रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले तो लाइन सिमेट्री एंड आपके चैप्टर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी दे के रखी हुई। रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं लाइन सिमेट्री जिसके अकॉर्डिंग हम फिगर को फोल्ड कर पाएँ, एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री में भी वही देखा जाता है। ये जो पार्ट है बिल्कुल आइडेंटिकल लगता है दूसरे पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट बिल्कुल मिरर इमेज जैसे लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जिस फिगर में लाइन सिमेट्री है उस फिगर में हम मानते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री की बात करी जाए तो क्या बोला जा रहा है, द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ शेप एक्सप्लेन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम। बोला जा रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री किसी भी शेप में है या नहीं, उसका क्या मतलब है, जब भी हम किसी शेप को उसके एक्सिस पे, ठीक है, उसके एक्सिस पे फिक्स जो पॉइंट पे रोटेट करते हैं, तो जब हमें सिमिलर फिगर मिल रहा है 360 डिग्री रोटेट होने तक, तो हम क्या मानेंगे कि उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्क्वायर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पर हम बात कर लेते हैं
स्क्वायर की, ठीक है। इस स्क्वायर में हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं पॉइंट P। तो इस स्क्वायर को जब हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, जब हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो आप देख पाओगे ये जो P पॉइंट यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, लेकिन जो स्क्वायर का फिगर है वो बिल्कुल हमें सेम, डिट्टो सेम दिख रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रहे। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो आप अगेन देख सकते हो P यहाँ से यहाँ आ गया क्योंकि हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, लेकिन फिगर तब भी हमें सिमिलर दिख रहा है, सेम टू सेम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन इस फिगर को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो अगेन हमें फिगर बिल्कुल सिमिलर, डिट्टो वैसे का वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इस फिगर को अगेन 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जब हम इसे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तब भी हमें एग्जैक्टली यही सेम फिगर देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो जहाँ से स्टार्ट किया था हमने पॉइंट P को रोटेट करना, सेम वहीं पे आके रुक गए, मतलब इस फिगर को हमने पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लिया। 360 डिग्री रोटेट करने का मतलब पूरा फुल राउंड ले लिया है, ठीक है, कंप्लीट राउंड भी जिसे हम बोलते हैं। तो 360 डिग्री रोटेट करने तक हमने क्या देखा, 4 बार हमें स्क्वायर बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले तो 90 डिग्री पे, दूसरी बार फिर से हमने 90 डिग्री रोटेट किया था, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे हमें स्क्वायर बिल्कुल सेम देखने को मिला। फिर तीसरी बार अगेन 180 डिग्री के बाद 90 डिग्री और रोटेट किया था, मतलब 270 डिग्री पे हमें सेम फिगर देखने को मिला, ठीक है। फिर चौथी बार 270 डिग्री + 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे 360 डिग्री पर फिर से हमें बिल्कुल सेम वही स्क्वायर देखने को मिला। तो 4 बार हमें स्क्वायर सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4। अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें कितनी मिल रही है, स्क्वायर के केस में 4 मिल रही है, ठीक है। ऐसे आप रेक्टेंगल की भी निकाल सकते हो। तो रेक्टेंगल के केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम बना ही लेते हैं, अलग अलग फिगर की अलग अलग रोटेशनल सिमेट्री निकल के आती है। इसकी 4 निकल के आई है, ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल की उतनी निकल के आएगी, ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल की भी उतनी निकल के आएगी, ठीक है। आया समझ में। एंड एक और बात, अगर हमें कोई भी फिगर दे के रखा है तो जब आप किसी भी फिगर को 360 डिग्री घुमाओगे तब एग्जैक्टली आपको सेम फिगर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप दुनिया का कोई भी फिगर उठा लो, एक बार तो हमें सिमिलर फिगर देखने को मिलेगा ही, भले ही 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें सेम फिगर देखने को ना मिला हो, लेकिन 360 डिग्री पहुंचते ही वो एग्जैक्टली हमें सेम ही दिखेगा। तो जिसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें 360 डिग्री पे सेम देखने को मिलती है, मतलब सेम फिगर देखने को मिलता है, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। अगर एक से ज़्यादा 360 डिग्री से पहले हमें कभी सेम फिगर देखने को मिल जाता है तो हम मानेंगे कि उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। आगे समझ में, जैसे कि अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल की, तो जब आप इस रेक्टेंगल को 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर से आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे, क्या अब आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। फिर से आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या अब आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर से आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या अब आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें 2 बार सेम फिगर देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2 है, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलिए अब यहाँ पर हमने लाइन सिमेट्री भी देख लिया, रोटेशनल सिमेट्री भी देख लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे के रखे हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विथ एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है, वो भी एक ऐसे ट्राइंगल का जिसमें हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिले एंड 2 एंगल ऑफ सिमेट्री भी मिल जाए, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री भी चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री भी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें, हमें पता है 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं।
पहला तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहला क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको अच्छे से पता है तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स क्या रहते हैं, बिल्कुल इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो जब हम अगर सिर्फ और सिर्फ लाइन सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर जब आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे एंड फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एंड देन उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनाओगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो अगेन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें कितनी देखने को मिल जाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें 3 देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऐसे अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, अगर हम यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो अगर इस पॉइंट को आप मान लेते हो पॉइंट P एंड देन फिर इसे रोटेट करने की कोशिश करते हो, रोटेट करोगे तो ये P पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे थोड़ा तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर आपको फिर से सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से रोटेट करोगे तो ये जो P पॉइंट है ये अब यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर आपको अगेन सेम देखने को मिलेगा। मतलब पूरा 360 डिग्री हमने रोटेट कर लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल को एंड 360 डिग्री रोटेट करते समय हमें 3 बार बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को मिला है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है 2 साइड्स इक्वल रहते हैं, 2 साइड्स इक्वल रहते हैं एंड जो तीसरी साइड रहती है वो अनइक्वल रहती है। ठीक है, एंड 2 एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लाइन सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो लाइन सिमेट्री हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। अदरवाइज आप लाइन सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे आप लाइन सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर दो, दोनों पार्ट्स फोल्ड करने पे कोइंसाइड नहीं करते। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो हमें सिर्फ एक देखने को मिलती है एंड इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को जब आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो आपको 360 डिग्री तक बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलेगा ही नहीं। जब पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा तभी आपको एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्यों लिखा गया, क्योंकि 360 डिग्री घूमने पर तो हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा ही। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कोई भी दुनिया का फिगर उठा लो 360 डिग्री रोटेट होने पर सेम तो हमें मिल ही जाता है। तो उस केस में हम नहीं मानेंगे कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है, उससे पहले अगर हम सेम फिगर देखने को मिल रहा है तभी हम मानेंगे कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। और रही बात स्केलीन ट्राइंगल में, तो स्केलीन ट्राइंगल में आपको पता है सारे ही साइड्स अनइक्वल लेंथ के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी ही नहीं, 0 या नो लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड ऐसे ही रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बताना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 2 एंगल ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो तीनों एंगल, 3 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, तो हमने तीनों देख लिए, किसी में भी हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 2 एंगल ऑफ सिमेट्री दिख ही नहीं रही। तो ऐसा कोई ट्राइंगल होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
नो लिख देंगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है ट्राइंगल विथ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। बोला जा रहा है एक ऐसा ट्राइंगल बताना है जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आए और कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं आए। तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, तो कौन सा ट्राइंगल होता है वो? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। बोला जा रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे एंड देन उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल ये जो दो पार्ट्स हैं एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हो एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो ये दोनों पार्ट्स अगेन एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। और अगर आप डायगनली भी ड्रॉ करना चाहोगे लाइन ऑफ सिमेट्री तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को फोल्ड करने पे कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रोटेशनल सिमेट्री की यहाँ पे बात करें तो अगर आप इसको मान लेते हो पॉइंट P एंड आप रोटेट करने की कोशिश करते हो तो ये पॉइंट P जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपको सेम फिगर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे रोटेट करके ही देख लेते हैं। अगर पॉइंट P यहाँ पे है एंड हम इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख सकते हो पॉइंट P यहाँ पे आ गया है लेकिन हमें फिगर एग्जैक्टली सेम देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो अब आप देख सकते हो पॉइंट P यहाँ पे आ गया है लेकिन फिगर हमें सेम ही दिख रहा है। फिर से हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट P यहाँ पे आ चुका है लेकिन फिगर अभी भी हमें सेम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर से हम रोटेट करेंगे तो पॉइंट P अब यहाँ पे आ चुका है एंड फिगर हमें एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रहा है। अब पॉइंट P को जहाँ से स्टार्ट किया था रोटेट करना वहीं पे आके रुक गया है, मतलब यहाँ पर 360 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। तो दो बार इस पैरेललोग्राम में हमें सेम फिगर देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 2 है। तो मतलब पैरेललोग्राम में रोटेशनल सिमेट्री होती है लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या नाम लिख देंगे? पैरेललोग्राम, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो उसमें हम क्या लिख देंगे? ट्रपेजियम लिख देंगे। अगर हमने यहाँ पे ट्रपेजियम बनाया है एंड देन उसके बाद लाइन सिमेट्री आप ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो फोल्ड करने पे एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे दोनों ही पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। लेकिन इस फिगर को अगर आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो 360 डिग्री रोटेट होने तक आपको बिल्कुल भी सेम फिगर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 360 डिग्री पर ही आपको सेम फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ट्रपेजियम में हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिल जाती है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे क्या नाम लिख देंगे? ट्रपेजियम, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।